नमस्कार। अपन झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल उचाप के साथ। रांची जिला प्रशासन ने विजयादशमी के दिन सभी पूजा पंडाल के मूर्तियों का विसर्जन करने का आदेश दिया था, जिसको लेकर राजधानी रांची के लगभग सभी पूजा पंडाल के मूर्ति का विसर्जन के लिए विसर्जन जुलूस निकाला गया और लोगों ने माता को नम आंखों से विदाई दी। पिछले 9 दिनों से चल रहा नवरात्र दुर्गा पूजा का समापन पूरे हर्षोल्लास और आतिशबाजी के साथ समाप्त हो गया। ये जुलूस रांची के लाल चौक पर निकाला गया और माता को विदाई दी गई। चाईबासा के कई पूजा पंडालों से मां दुर्गा के प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए निकले। पूजा पंडाल से नदी घाट के लिए निकलने से पहले पंडालों में सिंदूर दान किया गया, जिसमें महिलाएं मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने के बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विजयदशमी की पूजा की और उसके बाद नाचते गाते भक्त मां दुर्गा का घट लेकर नदी के लिए निकले, जहां पर मां दुर्गा को विदाई दी गई। संध्या के वक्त मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। जिनका हो गया नीचे उतरते जाइए। विजयादशमी आज संपन्न हो गया। वहीं प्रतिमा विसर्जन को लेकर लोगों ने स्वर्णरेखा और खरकाई नदी घाट पहुंचकर पूजा अर्चना की और मां को विदाई दी। वहीं इस बार पूजन सामग्री को नदी में प्रवाहित करने पर रोक लगा दी गई है। वहीं धनबाद में भी मां को नम आंखों से विदाई दी गई। लोगों ने प्रतिमा का विसर्जन किया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। 9 दिनों की पूजा अर्चना के बाद आज जो है मां को नम आंखों से विदाई दी जा रही है और ये जो तस्वीर है वो हम आपको धनबाद से दिखा रहे हैं, जहां जो मूर्ति है वो उसको विसर्जित करने की तैयारी चल रही है। मूर्ति विसर्जन की तैयारी चल रही है। 9 दिनों तक जो है मां के 9 रूपों की वो पूजा अर्चना की गई और इस दौरान लोगों जो थे धनबाद के वो काफ़ी भक्तिमय में थे और आज जो है सिंदूर खेल के साथ महिलाएं भी मौजूद थी। उन लोगों ने मां को नम आंखों से विदाई दी और आइए चलते हैं, हम बात करते हैं कुछ श्रद्धालुओं से कि वो क्या कहते हैं। हम लोग 9 दिन से 1 महीना दुर्गा माँ का पूजा हम लोग 1 महीना से स्टार्ट करते हैं और एक दिन शाम दोपहर हम लोग लगे हुए रहते हैं इनका पीछे। माँ को इस तरह पब्लिक को अच्छा लगे, पब्लिक को सुविधा मिले। आज हम लोग 10वीं का दिन विसर्जन कर रहे हैं दुर्गा माँ का। आज रावण दहन भी होगा, तो एक तरफ जहाँ खुशियाँ लोगों में है, वहीं हम माँ को जो है वो नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। आंखें तो नम है, लेकिन अगर हम माँ को विदाई नहीं देंगे तो फिर उसी हर्ष और उल्लास के साथ अगले वर्ष माँ को बुलाएंगे कैसे। और हमारी माता से यही कामना है कि ये जो हमारे दुनिया में ये जो वैश्विक महामारी फैली है उससे निजात मिले और अगले वर्ष और भी धूमधाम से माँ की पूजा अर्चना की जाए। बिल्कुल, फिर से अगले वर्ष जो है धूमधाम से माँ की पूजा की जाए, यही कामना कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से माँ की विदाई जो है वो यहाँ से ले जाया जा रहा है और जो तालाब है, सरोवर है, उसमें विसर्जित किया जाएगा। और लगभग 9 दिनों तक लोगों ने धूमधाम से माँ का पूजन किया और माँ को जो है पूरी तरह से जो कह सकते हैं कि पूजन के साथ साथ माँ से यही कामना की कि इस वैश्विक महामारी कोरोना में कम से कम माँ जो है लोगों को निजात दिलाया और फिर से जो है अगली वर्ष जब माँ आए तो पूरी धूमधाम से पूजा अर्चना की जा सके। और ये तस्वीर जो है वो धनबाद के कोलांचल की है। खासकर इस बार जिस तरह से आयोजन होता था उस तरह का आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन लोगों में जो उत्साह था पूजन का वो कम होता नज़र नहीं आया और लोगों ने 9 दिनों तक माँ की पूजा अर्चना की और लगभग जो है भक्ति में डूबे रहे। और ये तस्वीरें जो हैं वो माँ की विदाई की तस्वीरें हैं। लोग धीरे
धीरे धीरे जो पूजा पंडाल है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के तहत जो है लोगों से सरकार ने भी अपील की थी कि कम से कम कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए जो पूजन है वो विजयादशमी के दिन जो है माँ की मूर्ति जो है वो विसर्जित की जाए। जहाँ लोग माँ की पूजा जो कर रहे थे उसमें कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कर रहे थे और कहीं भी मेले का आयोजन नहीं हुआ था। और आज जो है नम आंखों से माँ को विदाई देते नजर आ रहे हैं। तो ये थी तस्वीरें जो है वो धनबाद के कोयलांचल से हम आपको दिखा रहे थे, जहाँ 9 दिनों के पूजन के बाद जो है माँ को आज विदाई दी जा रही है। नम आंखों से लोग विदाई देते नजर आ रहे हैं और लोग यही कामना कर रहे हैं कि अगले वर्ष माँ फिर से आए और जो ये वैश्विक जो आपदा की घड़ी है उससे लोगों को निजात दिलाएं, ताकि अगले वर्ष जो है धूमधाम से माँ का पूजन किया जा सके और लोग इसका आनंद उठा सके। धनबाद से कशिश न्यूज के लिए कन्हैया कुमार। कोरोना काल पर सरकार के गाइडलाइन के कारण रांची के मोरहाबादी में विगत 2 वर्षों से रावण दहन का भव्य आयोजन नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर राजधानी रांची के लोगों में निराशा हुई। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण दहन नहीं किए जाने से स्थानीय लोगों में थोड़ी निराशा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार के निर्णय को ठीक बता रहे हैं। लेकिन साथ में उनका यह भी कहना है कि छोटे पैमाने पर ही सही रावण दहन जरूर किया जाना चाहिए था। हालांकि राजधानी रांची के नन्हे केशव ने रावण का प्रारूप तैयार कर कोरोना काल में घर पर ही रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी कोरोना चल रहा है। तो 2 साल से रावण दहन हुआ नहीं था, तो मैं बहुत दुखी था। तो मेरे मन में अचानक से आया कि मैं घर पे ही रावण बना के उसका दहन कर लूं। ये रावण बनाने में किन किन लोगों ने आपकी मदद की? इस रावण बनाने में पहले तो मैंने अपने घर के बगल में एक मूर्तिकार से बात की, फिर उन्होंने बोला कि मैं रावण बना दूंगा। फिर मैंने भी उनका मदद की और मेरे पापा ने। विजयादशमी के मौके पर झारखंड में तमाम जगह मां को नम आंखों से विदाई दी गई। ठीक इससे पहले मां को सिंदूर लगाकर महिलाओं ने सिंदूर खेला किया। इस दिन को सुहाग का दिन मानते हैं। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर खुशी का इजहार किया। हम आपको झारखंड की 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं रांची, देवघर, बोकारो, बेड़ो, हजारीबाग और धनबाद की, जहां आप देख सकते हैं किस तरह महिलाओं ने सिंदूर खेला किया। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। पिछले 9 दिनों से मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आज खत्म हो गई और भक्त मां दुर्गा को विदाई दे रहे हैं। वहीं आज मां दुर्गा के विदाई के दिन महिलाएं सिंदूर की होली खेलती हैं। इस दिन सिंदूर से होली खेलने का रिवाज काफ़ी समय से चला आ रहा है और इस होली में खासकर बंगाली महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। बंग समुदाय के लोग हैं या फिर अन्य जो भी लोग हैं, वे इस मंदिर में पहुंचते हैं और इस मंदिर में कह सकते हैं सिंदूर खेला के साथ आज माता की विदाई की जाती है और यही कामना की जाती है कि अगले वर्ष फिर माता आए और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे लोगों के साथ। यही कामना के साथ इनके द्वारा माता की आज विदाई की जाएगी और लोग काफ़ी खुशी से कह सकते हैं इस पूरे नवरात्र को मनाते हैं। और दुर्गा बाड़ी का एक पुराना इतिहास रहा है, 100 साल से भी ऊपर से यहाँ पे पूजा होते आ रही है। और ख़ास बात है कि जो प्रतिमा है यहीं पे बनती है और यहीं पे स्थापित होती है, विसर्जन भी इनका यहीं पे किया जाता है। और आज जो सिंदूर खेला है उसके साथ कह सकते हैं महादशमी जो नवरात्र है उसका समापन होगा। आज दशमी के दिन हर एक जो महिला यहाँ पे पूजा के लिए पहुँचती हैं वे एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विजयदशमी की शुभकामना देते हैं। हम महिलाओं से ही जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, जो आज सिंदूर खेला है उसके पीछे क्या वजह आप लोग? हम लोग को मज़ा आता है माँ दुर्गा का में, मतलब सिंदूर लगाने में। माँ दुर्गा की कृपा से हम लोग का सुहाग बना रहे हैं अच्छा से। हर साल हम लोग आए, हम माँ के चरण का सिंदूर लगाएं,
यही मनोकामना है माँ से कि हम लोग का परिवार को सब अच्छा रखे और क्या सब ठीक। क्या कहेंगे आज विजयदशमी का त्योहार? हम लोग माँ को विदाई देने आए हैं। माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सब महिला खंड सौभाग्यवती रहे, माता रानी फिर अगले बरस जल्दी आए, सबको शुभ आशीर्वाद दे, सभी कोई अच्छे रहे, इस कोरोना महामारी से सभी को सुरक्षित करे। कुछ लोग और भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। विजयदशमी का दिन है, जो सिंदूर खेला आप लोगों के द्वारा हर एक साल विजयदशमी के द्वारा मनाया जाता है। विजयदशमी के दिन ये हम लोग हर साल मनाते हैं, इसलिए कि जिस दिन माँ का विदाई होता है तो माँ से आशीर्वाद लेते हैं कि हम लोग सिंदूर खेल के एक दूसरे से अपना सुहाग के लिए आशीर्वाद लेते हैं कि ऐसे ही हमेशा खुशी का दिन आते रहे। हम लोग हर साल खुशी खुशी ये पर्व मनाते रहे और बाकी सब ठीक है। मैडम, आज माता की विदाई का दिन है, जो सिंदूर खेला है काफी पुरानी प्रथा है आप लोगों की, इसे कैसे मनाते हैं? हम लोग सब लेडीज एक साथ सब कोई मिल के हम लोग यहाँ आते हैं, सिंदूर खेला खेलते हैं और अपना खुशी जाहिर करते हैं दुर्गा पूजा के लिए। कुछ बच्चे भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। आज पूरे दशहरा किस तरह से मनाया तुम लोग? हमने बहुत अच्छे से मनाया और मुझे बहुत मजा आ रहा है। किस तरह से एंजॉय कर रहे हो? बहुत तरह से, जैसे कि हर पंडाल घूमना, हर जगह जाना, कहीं पर भी झूलाने लगे, इसकी बात की मुझे बहुत दुखी हो रही है। बेरमो में विजयदशमी पर शक्ति की देवी मां दुर्गा की विदाई से पूर्व महिला श्रद्धालु ने सिंदूर की होली खेली। बंगला परंपरा के अनुसार करगली बाजार नवा खाली दुर्गा मंदिर में स्थापित पूजा पंडाल में विजयदशमी मनाया गया। पूजा पंडालों में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पुरोहित ने विधि पूर्वक विजयादशमी में विसर्जन की प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद महिला श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा को सिंदूर लगाया, पान से गालों को चुमाया और मुंह मीठा कराया। मां दुर्गा को विदा करने के लिए महिलाएं पूजा पंडालों में एकत्र हुई और आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाया। ढाक की धुन पर नाचती झूमती महिला श्रद्धालुओं ने मां को नम आंखों से विदाई दी। कोयला राजधानी धनबाद में विजयादशमी मनाई गई। पूजा पंडालों में सुबह से महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर विदाई दी और सिंदूर खेल खेला। कोयलांचल में सिंदूर खेल का क्षण बड़ा ही भावुक, खूबसूरत और मनभावन था। मां दुर्गा की 9 दिनों की पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को विदाई दी। हरि मंदिर में ही दुर्गा पूजा मनाते हैं। यहाँ का पूजा जो है कुछ खास, कुछ अलग हम लोग को एहसास दिलाता है। हम लोग लास्ट ईयर हम लोग ये खुशी नहीं मना पाए थे, लेकिन इस साल हम लोग मना रहे हैं, जिसकी वजह से आज विजयदशमी है, खुशी भी है। हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, लेकिन साथ साथ माँ को आज नम आंखों से विदा भी करते हैं। लोग बहुत दुख हो रहा है, बस सिंदूर देके उसका विदा करके साल भर सुहागन होने का आशीर्वाद देके जाए माँ। हम लोग बस सदा सुहागन हम लोग बनी रहे, इसी के लिए हम लोग 9 दिन से माँ का आराधना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को विजयादशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दशहरा का त्योहार अधर्म पर धर्म, अन्याय पर न्याय और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर हम सभी समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराई को खत्म करने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री ने सपरिवार मुख्यमंत्री आवास स्थित मंदिर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर राज्य में अमन, शांति, सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। लोहरदगा में विजयदशमी के मौके पर बक्सी डीपा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति समारोह का उद्घाटन राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने किया। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष और सचिव ने राम लक्ष्मण और वीर बजरंगबली को अंग वस्त्र देकर आशीर्वाद लिया। वहीं कमेटी के संरक्षक ओम प्रकाश सिंह ने सांसद को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। वहीं मौके पर कशिश न्यूज के संवाददाता को भी सम्मानित किया गया। और झारखंड वासियों को उम्मीद करता हूँ कि लोहरदगा काफ़ी आगे बढ़ेगा और इसी उम्मीद के साथ में मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग अच्छी संपन्न और अच्छी भाईचारा बना कर रखें। मैं यही मातृभूमि से मैं आशीर्वाद देकर आया हूँ और उम्मीद है कि यहाँ के लोग यहाँ के विकास। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते आगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर विजयादशमी के मौके पर बोकारो पहुंचे और जहां उन्होंने चास में एक करीबी मित्र के रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। मीडिया से
बात करते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सभी लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान सरकार और संगठन को लेकर संगठन में के महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित अन्य नेताओं से मुलाकात कर चर्चा की गई। प्रदेश के कार्यकर्ताओं की दीपावली का तोहफा मिलेगा। 20 सूत्री कमेटी का गठन जल्द होगा। प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार से भी 20 सूत्री के गठन होने से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस संगठन में भी बदलाव नजर आएगा। समय में आपको सारे बदलाव दिखेंगे और जो 20 सूत्री का गठन होना है और अन्य बोर्ड निगम की बातें हैं उन सारे पर चर्चा हुई है। निश्चित रूप से दिवाली का तोहफा जो है कार्यकर्ताओं को मिलेगा। कोई विवाद नहीं है। जब जनता केंद्र बिंदु में होती है तो बाकी सारी बातें खत्म हो जाती। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन की 2 बेटियों ने अपने स्वर्गीय पिता दुर्गा सोरेन के नाम पर सेना का गठन किया है। विजयदशमी के दिन अपने दादा शिबू सोरेन के आशीर्वाद लेकर दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया। सीता सोरेन की बेटियों ने कहा कि ये विशुद्ध रूप से सामाजिक संगठन है, ना कि राजनीतिक संगठन। ये संगठन हम अपने पापा के नाम से शुरू कर रहे हैं। उनका जो विजन था हम वो साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जेएमएम अभी भी बहुत ही अच्छी तरीके से झारखंड की सेवा कर रही है। दैट इज पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट और ये हम लोग का इट्स नथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एट ऑल। झारखंड प्रदेश जमियतुल कुरैश की ओर से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया। आज़ाद बस्ती रांची से अंजुमन प्लाजा मेन रोड के समीप तक जागरूकता अभियान निकाला गया। इसमें कई गणमान्य व्यक्ति लोग उपस्थित हुए। इस अभियान के तहत लोगों को कैसे नशा से दूर रखा जाए, जो लोग नशा के आदी हुए हैं उन्हें कैसे इससे दलदल से निकाला जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा की गई। लेकर सदन तक ये आवाज उठेगा कि झारखंड नशा मुक्त हो, रांची नशा मुक्त हो और हमारा मोहल्ला हमारा मोहसरा सारे लोग नशा मुक्त हो, ताकि एक मजबूत झारखंड का निर्माण करें। और हम देश को पैगाम देना चाहते हैं कि पूरा झारखंड संपूर्ण नशा मुक्त होगा, तभी हम लोग मजबूत बने। बोकारो और गिरिडीह जिला के बॉर्डर एरिया पर एक पुलिया के नीचे एक केन बम मिला। इस संबंध में नावाडीह थाना प्रभारी कलीम अख्तर ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद जांच की गई। जांच के क्रम में पुलिया के नीचे केन बम मिला है। बम निरोधक दस्ता के पहुंचने के बाद उस बम को डिफ्यूज किया जाएगा। जानकारी के अनुसार माओवादियों ने गुरमोरा पुलिया में एक लैंडमाइन से प्लांट कर पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते पुलिस को सूचना मिल गई। सूचना मिलने के बाद सीआरपीएफ और नावाडीह पुलिस ने केन बम को बरामद कर लिया। शनिवार को विशेष दस्ता की टीम बम को निष्क्रिय करेगी। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के दर्दमारा के समीप खेत में एक महिला और एक पुरुष का शव बरामद किया गया। मवेशी चराने वाले ने सबसे पहले इस शव को देखा और वहां के पंचायत के मुखिया को इसकी सूचना दी। इसके बाद मुखिया के द्वारा जसीडीह थाना को सूचना मिली। मौके पर देवघर एसडीपीओ सहित जसीडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। इसमें पुरुष की पहचान गादी जमुआ के निवासी रमेश दास, लेकिन महिला की पहचान नहीं हो पाई है। देवघर एसडीपीओ पवन कुमार ने कहा कि मौके पर से जहर की शीशी भी बरामद की गई है। ऐसे में प्रथम दृष्टया यह पॉइजनिंग का केस जान पड़ता है। गादी जमुआ एक गाँव है, वहाँ धान के खेत में 2 डेड बॉडी प्राप्त हुआ है। एक डेड बॉडी का शिनाख्त हुआ है रमेश दास के रूप में। अभी महिलाओं का शिनाख्त नहीं हो पाया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गढ़वा जिले के नगर उटारी थाना इलाके के बबनी खांड में मछली पकड़ने गए 9 युवकों में से 4 की मौत दम घुटने से हो गई, जबकि 5 लोगों को स्थानीय ग्रामीणों ने बचा लिया। गढ़वा के बिशनपुरा थाना क्षेत्र के सरांग गांव में बिजली सब स्टेशन में करंट लगने से एक बिजली कर्मी घायल हो गया, जिसके बाद बिजली कर्मी को रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बोकारो के चास तेलीडीह में लोगों ने चोरी की बाइक के साथ चोर को पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बाइक चोर कुशवाहा नगर से एक बाइक की चोरी की थी। आरोपी उदय बाइक बेचने के दौरान पकड़ा गया और यह यदुवंश नगर का ही रहने वाला है। पुलिस गिरफ्तार चोर से थाने में पूछताछ कर रही है। इनसे ये मेरा गली में बार बार आ रहा है और चोरी का प्रयास कर रहा है। कभी मेरा कार का बैटरी खोलने के चक्कर में था, कभी टुल्लू पंप निकालने के चक्कर में था। तो इसको मौका मिला तो कल मेरा मोटरसाइकिल लेके गायब हो गया। और जब हम खोजबीन किए तो इसका कुछ दिखा तो हम इस पे पड़े। हम तो हम ही को फ़ोन करके बोल रहा है कि एगो मोटरसाइकिल है, आके देख लीजिए।
तो हम बोले कि 2 नंबर का काम हम नहीं करते हैं। तो बोला कि आके देख लीजिए ना, और मैं जब अपना मोटरसाइकिल देखें तो ये छोड़ के भाग गया, तो हम पकड़ लिए इसको। ये मेरा ही बाइक चोरी किया था। सिमडेगा में 20 अक्टूबर से राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होगा। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए उपायुक्त सुशांत गौरव ने अधिकारियों के साथ टीम के साथ शहर का भ्रमण किया। डीसी ने झूलन सिंह चौक से लेकर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम तक पैदल भ्रमण करते हुए तैयारियों का जायजा लिया।